बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संधि। संधि के भेद में हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि। संधि के का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं और उदाहरण ये आज हम लोग समझेंगे। व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर या किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जोड़ जन, सज्जन, त और ज दोनों ही व्यंजन है, तो व्यंजन का व्यंजन से मिलने पर जो परिवर्तन आया सज्जन, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। आइए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को। उदाहरण क्या है? सत जोड़ जन, सज्जन। देखिए सत में त और जन ज, जज। व्यंजन का व्यंजन से मेल हो गया, देखिए, है ना। ये दोनों ही व्यंजन है, इसलिए यहाँ ये व्यंजन संधि हो गई। यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण है जगत जोड़ इश, त हो गया व्यंजन, ई स्वर, दी। जगदीश व्यंजन और स्वर के मिलने से भी जो परिवर्तन आया ये भी व्यंजन संधि कहलाएगा। और एक बार देखते हैं, व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण है सत जोड़ जन, सज्जन। त और ज मिलकर व्यंजन और व्यंजन मिलकर के देखिए सज्जन बने हैं। जगत जोड़ इश, जगदीश। त और ई, जगत त, इश में ई बड़ी ई है, दी बन गया जगदीश। तो व्यंजन और स्वर मिल गए यहाँ पर। तो उम्मीद है आप लोग व्यंजन संधि किसे कहते हैं जरूर समझ गए होंगे। व्यंजन का व्यंजन से मिलने पर या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं। व्यंजन संधि के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं। देखिए पहला है व्यंजन और स्वर का मेल। पहला क्या है? व्यंजन और स्वर का मेल। जैसे वाक, वाक क क्या है? व्यंजन है इश, स्वर। वागीश, क व्यंजन, ई स्वर। दूसरा है स्वर और व्यंजन का मेल। देखिए आ जोड़ छादन, आ स्वर हो गया, छ व्यंजन हो गया, आच्छादन, आ स्वर, छ व्यंजन। फिर तीसरा है व्यंजन और व्यंजन का मेल। उत जोड़ ज्वल, देखिए उज्ज्वल, त व्यंजन, ज व्यंजन। ठीक है, तो दोनों ही व्यंजन है। तो इस तरह से व्यंजन संधि के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं। इस तरह से आपको समझने में भी परेशानी नहीं होगी। व्यंजन का व्यंजन से जहां मेल देखिएगा या किसी स्वर से मेल देखिएगा तो वो व्यंजन संधि कहलाएगा। अन्य कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। देखिए व्यंजन संधि के कुछ अन्य उदाहरण हैं। दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग। सम जोड़ चय, संचय। राम जोड़ अयन, रामायण। उत जोड़ घाटन, उद्घाटन। सम जोड़ दे, संदेह। सम जोड़ सार, संसार। अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद। अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद। निर जोड़ रस, नीरस। तत् जोड़ लीन, तल्लीन। सत जोड़ चरित, सच्चरित। सम जोड़ वाद, संवाद। इस तरह से व्यंजन संधि के भी बहुत से उदाहरण हैं। अभी आप लोगों को कुछ अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझाया गया। जहां भी देखिएगा कि पहचानने का ट्रिक है, जहां भी देखिएगा व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या किसी स्वर से मेल हो तो वो व्यंजन संधि कहलाएगा। उम्मीद है आप लोग व्यंजन संधि भी जरूर समझ गए होंगे। धन्यवाद।